एक इंसानी रिश्ता भी होता है। सिंध से आते हैं और मेरे गांव आते हैं तो मैं उन्हें अपने गांव में तो यकीनन खुशामदीद कहूंगा। जिनके खिलाफ अरबों और खरबों की करप्शन है, वो उसकी वजाहत करने के बजाय चौधरी सार करके चीखें मारते हैं। सियासी महाज दिन ब दिन गर्म होने लगा। वजीर दाखिला मैदान में निकले तो साबिक सदर को चैलेंज देकर मजीद सनसनी फैला दी। कहते हैं आसिफ अली जरदारी चक्री आए खुशामदीद कहेंगे, साथ जमानत देता हूं कि उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। पीपल्स पार्टी से अरबों की करप्शन का हिसाब भी मांग लिया। आसिफ अली जरदारी ने भी सियासी बसात पर चालें चलना शुरू कर दी। मुखालफिन को खबरदार करते हुए कहा, हमारे पास करने को बहुत कुछ है लेकिन कुछ दिन इंतजार करें। पानामा केस फैसले के बाद पूरे मुल्क में मुतहरिक होंगे। मैदान सजेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फेसबुक वालों ने हमारी एम्बेसी को कहा कि वी आर टेकिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू वेरी सीरियसली। पिछले 2-3 दिनों में हमने 45 साइट्स ब्लॉक की हैं। इसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और ये अब इसका मुस्तकिल हल निकलेगा। नामूस रिसालत के एहसास के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। वजीर दाखिला की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गुस्ताखाना मवाद पर फेसबुक इंतजामिया ने मस्बत जवाब दिया है। तौहीन अमेज मवाद जो कोई भी देखेगा वायलेंट हो जाएगा। चौधरी निसार का इमिग्रेशन को FIA से अलग करने का ऐलान। कहा अमरीकियों को वीजों की बंदरबांट इंतहाई तशवीशनाक मामला है। कई लोगों को बगैर वीजा के पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की इजाजत भी दी गई। गैर मुल्की बगैर सिक्योरिटी चेक के पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। उस पार्टी के सरबराह कह रहे थे जब मौका मिलेगा दुनिया देखेगी कि पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए हम किस तरह काम करते हैं, मगर पहले कराची का कूड़ा करकट साफ करवाने उसके बाद दूसरी बात करें। वजीर आला शहबाज शरीफ ने आज फिर मुखालफिन की खूब खबर ली। कहते हैं कराची में कूड़ा उठाने में नाकाम लोग पंजाब में कमीशन लेने की बातें करते हैं। लाहौर मेट्रो देखकर हरीफों की आंखें फटी की फटी रह गई। आइंदा इलेक्शन में सबका सफाया कर देंगे। वजीर आला सिंध का पंजाब में गैस मंसूबों पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार। वजीर आजम को खत में शिकवे शिकायतें। कहते हैं गैस पैदा करने वाले सूबे को नजरअंदाज किया जा रहा है। विफाक से गैस की फराहमी पर पाबंदी को फौरी खत्म करने का मुतालबा। शेखुपुरा में हौलनाक हादसा। पेट्रोल से भरे टैंकर का एक्सल टूटा और ट्रैक पर फंस गया। दूसरी जानिब से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली नाइट कोच टकराई तो पूरा इलाका जोरदार धमाके से लरज उठा। पेट्रोल ने आग पकड़ी तो इंजन और 5 बोगियां शोलों की लपेट में आ गई। हर तरफ चीखों पुकार। ड्राइवर और असिस्टेंट जाँ बहक, 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात में स्टेशन मास्टर जिम्मेदार करार। 12:09 पर ऑयल टैंकर ट्रैक पर आया। केबल मैन ने स्टेशन मास्टर शेखुपुरा को 12:11 पर आगाह किया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई लेकिन गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस रुक ना सकी। हादसे में ड्राइवर और असिस्टेंट समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। कराची
कराची पुलिस पाक कॉलोनी में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन करने निकली। मकीनों से भड्डा पड़ गया। कार्रवाई के दौरान एक दुकान गिरने पर अहले इलाका का मीटर शॉट। झगड़े के दौरान SHO धक्का लगने से गड्ढे में गिरा तो दुकानदार की शामत। मोहल्लेदार बीच बचाव कराते रह गए। 6 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फौजी अदालतों में 2 साल की तौसी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी 28वीं आईनी तरमीमी बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 78 अराकीन ने हक में वोट दिया। 3 सेनेटर्स की मुखालफत। सदर के दस्तखत के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। आर्मी चीफ का बहावलपुर छावनी का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों और अंदरूनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के तजुर्बे ने हमारी फौज को सख्त जान बना दिया। सिपाही रिवायती जंग के लिए भी तैयार हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद मुल्क में देरपा अमनो इस्तेहकाम लाएगा। पाक फौज ने दीर ग्लोयर के 70 स्कूल्स में इल्म की शमा फिर से रोशन कर दी। 2009 में दहशतगर्द हमलों से तबाह होने वाले स्कूलों की तामीर नौ मुकम्मल। नन्हे तलबा और तालबात ने शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। लाहौर पुलिस का शाहदरा में ऑपरेशन। गैर कानूनी असलहा की बड़ी खेप पकड़ी गई। 1 मुल्जिम गिरफ्तार। नेशनल टेस्टिंग सर्विस पहले ही ऑडिट में फंस गई। अरबों रुपए की बेजाब्तगियों का इंकशाफ। 2012 में कॉमसेट्स ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बगैर 68.5 करोड़ रुपए NTS को ट्रांसफर किए। रिपोर्ट ने थरथल्ली मचा दी। सिंध में नकल माफिया ने मैट्रिक के पहले पेपर में ही बोर्ड हुकाम और इंतजामिया चारों शाने चित। सखर, लाड़काना, घोटकी और शिकारपुर में पर्चे आउट। तलबा खुलकर खेले। गाइड्स ने भी खूब गाइड किया। मुकर्रर वक्त से कम 100 रुपए फी पर्चा की लूट से लगी। ब्यूटी पार्लर होगा जो नंद कुमार साहब की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो बालों के उनके आधे बाल वाइट हो गए, आधे काले हैं, तो उनको काले करेंगे जो वाइट हो गए हैं। जिम चाहिए सर, हेल्थ क्लब चाहिए। मतलब आप मुन्नी है क्या? मैं समझा आप अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं एज अ मुन्नी। इंक्रीमेंट की बात हो तो कौन हाँ में हाँ नहीं मिला था। सिंध असेंबली में तनख्वाहें बढ़ाने की बात आई तो भाईचारा देखने को मिला। मसाइल पर तो कोई बात नहीं हुई। ब्यूटी पार्लर, टाई और मोटापा कम करने के नुस्खे चलते रहे। स्पीकर के चुटकुलों पर कह कहे भी गूंजे। क्रिकेट करप्शन केस में मोहम्मद इरफान को 1 दिन की मोहलत मिल गई। फास्ट बॉलर अब कल PCB ट्राइब्यूनल को जवाब जमा कराएंगे। बुकियों से राब्ते का पहले ही एतराफ कर चुके हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंच गई। 2 रोज आराम के बाद मुहाटा पैलेस, एथिहोम सेंटर, खारादर और कराची यूनिवर्सिटी की सैर करेगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं PP रहनुमा अरबों की करप्शन का हिसाब दें। निसार की चीखें न मारें। आसिफ जरदारी चक्री आए खुशामदीद कहेंगे। जमानत देता हूं कि चक्री में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। और चौधरी निसार ये भी बोले कि गुज़श्ता हुकूमतों में अमरीकियों को बगैर वीजा पाकिस्तान आने की इजाजत दी गई। जिनके खिलाफ अरबों और खरबों की करप्शन है, वो उसकी वजाहत करने के बजाय चौधरी निसार करके चीखें मारते हैं।
मेरी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है पीपल्स पार्टी से। एक शख्स 2 साल के बाद यहां आया और कहा ये तो सब कुछ किया धरा चौधरी निसार का है। उसको चाहिए कि वो अदालत में जाके अपने 5 अरब, जो मैंने सुना है 5 अरब की जो करप्शन है उसका जवाब दे। आसिफ जरदारी साहब वहां जलसा करना चाहेंगे तो मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूं। अगर वो आना चाहें तो मैं अपने आबाई घर उनको चाय भी बुला सकता हूं। तो यही सारी चीजें तो हो जाएंगी, मगर साथ ही साथ मैं ये भी उनको अश्योर करता हूं कि आइंदा इंशाल्लाह इलेक्शन में उनके उम्मीदवार का इस इलाके से जमानत जब्त हो। कई लोगों को बगैर वीजा के पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की इजाजत भी दी गई मखसूस एयरपोर्ट से, मगर दोनों जो पिछले अदवार की हुकूमतें हैं उन्होंने कोई ऑन रिकॉर्ड जवाब इसका नहीं दिया। बल्कि एक वक्त में तो उस वक्त के वजीर दाखिला ने कमिट किया था, जब मैंने तकरीर की थी ब्लैक वाटर पे, तो कमिट किया था कि आइंदा चंद दिनों में मैं उसका जवाब दूंगा। वो जवाब कभी नहीं आया। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरा, मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि हमारे पास करने को बहुत कुछ है, कुछ दिन इंतजार करें। पनामा के इस फैसले के बाद पूरे मुल्क में मुतहरिक होंगे, मैदान सजेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आसिफ अली जरदारी ने भी मुखालिफिन को खबरदार कर दिया और कहा कि हमारे पास करने को बहुत कुछ, पनामा के इस फैसले के बाद मुतहरिक होंगे, मैदान सजा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। साबिक सदर ने ये वार्निंग भी दे दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने चौधरी निसार पर जवाबी तीर बरसा दिए। कहते हैं चौधरी निसार नवाज शरीफ की नौकरी करते हैं, उन्हें जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी बात करते हैं। चौधरी निसार वजीर रहें, जज ना बने। ये भी बोले कि जिस फॉर्मूले के तहत मेरा नाम ECL में डाला गया, क्या उस पर नवाज शरीफ, उनका खानदान और इसहाक डार नहीं आते? किस्मत में आज ये फैसला किया गया कि जहां जहां पर रिक्वायर्ड। अहम खबर, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसास के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तौहीन आमेज मवाद जो भी देखेगा वायलेंट हो जाएगा। गुस्ताखाना मवाद पर 62 पेजेस ब्लॉक कर दिए गए हैं। खबर दे रहे हैं वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, जिन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि नामूस रिसालत के एहसास के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तौहीन आमेज मवाद जो भी देखेगा वायलेंट हो जाएगा। किसी मुसलमान की ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब उसे एहसास ना हो नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ताला के बाद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत हमें अजीज तरीन है और उनकी नामूस। मैं दावे से कहता हूं कि वो मटीरियल आप देखें तो यू विल रिएक्ट वायलेंटली। मैं पहले चंद वो जो सेंटेंसेस उनसे आगे नहीं पढ़ सका। हमने पिछले चंद महीनों में 62 वेबसाइट्स उनको ब्लॉक किया है। इंशाल्लाह इसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस्लाम के खिलाफ इस किस्म की गलाजत की तशहीर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, इस्लामोफोबिया है, बल्कि उससे भी बढ़ के है। कराची से खबर देंगे आपको, जहां पुलिस और शहरियों में मैच पड़ गया। पाक कॉलोनी में ऑपरेशन करके मुनशियात के 2 अड्डे मिसमार किए गए तो कार्रवाई के दौरान एक दुकान गिरने पर पुलिस की इलाका मकीनों से झड़प हो गई। फिर क्या हुआ, राहिल सलमान बता रहे हैं। पाक कॉलोनी में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक दुकान गिरा दी, मगर हाथ कुछ न आया। पुलिस भारी मशीनरी के साथ मंशियात के अड्डों के खिलाफ क्रैक डाउन करने के लिए पाक कॉलोनी पहुंची तो लोग खुश हो गए। कार्रवाई में रुकावट बनने वाली दुकान को गिराया गया तो इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। दुकानदार खालिद ने मज़ाहमत की कोशिश की तो SHO इकबाल भुट्टो ने चढ़ाई कर दी। लड़ाई के दौरान धक्का लगा तो SHO तवाज़ुन न रख सके और घड़े में जा गिरे। फिर क्या था, दुकानदार की शामत आ गई और महल्लेदार बीच बचाव कराते रह गए। दुकानदार का कहना था कि उसकी दुकान कानूनी थी। उन्होंने बताए बगैर आकर इधर मशीन लगा दी और मेरी दुकान को तोड़ दिया, मेरा नुकसान कर दिया जो भी है। और मैं मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं गरीब आदमी हूँ।
पाक कॉलोनी में ऑपरेशन के दौरान मदद के लिए रेंजर्स को भी तलब किया गया। पुलिस ने 6 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि मंशियात के 2 अड्डे मस्मार कर दिए। जो एक दीवार जो टूटी है उसको हम जो ना वो उसका करेंगे, हजारा करेंगे। ऑपरेशन में पुलिस को कोई बड़ी कामयाबी तो न मिली, अलबत्ता SSP का कहना है मंशियात के अड्डों के मुकम्मल खात्मे के लिए नाले के एतराफ में पुलिस चौकियां कायम करके पेट्रोलिंग की जाएगी। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। शेखुपुरा में नाइट कोच ट्रैक पर फंसे ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में ट्रेन ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर जाँ बहक, जबकि 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा होते ही ट्रेन की 5 बोगियों में आग लग गई। शेखुपुरा नाइट कोच ट्रैक पर फंसे ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में ट्रेन ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर जाँ बहक, जबकि 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा होते ही ट्रेन की 5 बोगियों में आग लग गई। ये है वो बदकिस्मत बोगियां और ऑयल टैंकर जिनमें पिछली रात पहले खूनी टक्कर हुई। फिर खौफनाक आग भड़की और हर चीज जलकर तबाह हो गई। लाहौर से कराची जाने वाली नाइट कोच आने से 15 मिनट पहले नबीपुर फाटक पर पेट्रोल से भरे टैंकर का एक्सल टूटा और वो वहीं फंसकर रह गया। 100 किलोमीटर की रफ्तार से फराटे भरती ट्रेन जोरदार धमाके से टैंकर से टकराई और वो 2 हिस्सों में बंटकर हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। टैंकर से बहने वाले हजारों लीटर पेट्रोल ने आग पकड़ी और इंजन और 5 बोगियों को लपेट में ले लिया। हम लोग सो रहे थे तो अचानक ही ज़ोरदार धमाका हुआ है। उसके बाद हम लोग बाहर निकले हैं तो शोले भड़क रहे थे। फिर हम लोग भागे हैं इस तरफ तो आवाम की चीखें और ये बोगियों में तकरीबन आग लगी हुई थी। मकामी अफराद ने जलती बोगियों से दुहाइयां देते मुसाफिरों को बाहर निकाला। फिर दीगर इमदादी टीमें भी मौका पर पहुंच गईं। हमें रात के इंसिडेंट की 12:08 पे कॉल आई है। कॉल रिसीव करते ही हम लोग 7 मिनट में अपनी तमाम रिसोर्सेज वहां पे पहुंच गए। आसमान से बातें करते शोलों ने करीबी घरों, मकीनों और वहां बंधे जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया। टाका वजा ते मंजे ते भुड़क के मैं थले उतरी, फटाफट उतर के ते मैं बच्चे थले सुट्टे। जो मैं वेख्या ते अग लग गई। अग वेखद्या बच्चे थले लांदे साडे अंदर अग वड़ गई। अंदर जो मुड़ के छत ते गए, छत तो उक्के वारी फिर भांबड़ मचिया। रेलवे हुकाम ने मुतासरा ट्रेन के मुसाफिरों को कुछ घंटों बाद खसूसी ट्रेन के जरिए कराची रवाना कर दिया। शेखुपुरा ट्रेन हादसे की तहकीकात के लिए की जाने वाली रेलवे की जानिब से रवायती इंक्वायरी क्या मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सूदमंद साबित होगी या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, शेखुपुरा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस खौफनाक हादसे का जिम्मेदार कौन है। इब्तदाई तहकीकात में स्टेशन मास्टर को जिम्मेदार करार दे दिया गया। स्टेशन मास्टर को ट्रैक ब्लॉक होने की इत्तला मिली मगर सेंट्रल कंट्रोल को आगाह नहीं किया। इसी हवाले से तफसील बताएंगे अरशद चौधरी। रेलवे के सेंट्रल कंट्रोल रिकॉर्ड और फाटक पर तैनात एहलकार के बयान के बाद हादसे की जिम्मेदारी शेखुपुरा के स्टेशन मास्टर पर डाल दी गई। रेलवे क्रॉसिंग पर ऑयल टैंकर फंसने के बाद फाटक पर मौजूद एहलकार ने बरवक्त केबिन मैन को आगाह किया। उन्होंने दस्या जी गड्डी थ्रू ना करो, डाउन ना करो तुसीं। अच्छा ते टैंकर फसया, ਇਹਦਾ सूरत हाल कोई नहीं निकलती। अच्छा उन्होंने गड्डी दे डाउन करके गड्डी थ्रू कर दी है। अच्छा मैं नठिया पटाके ला के बत्ती ला के अच्छा 3-4 रुपए वाली गया। अच्छा ते गड्डी जड़ी टर्न हो गई। मैंने पास किया और पास करने के बाद जब ये ट्रेन पास होगी तब इत्तला मिली है कि आगे टैंकर। ट्रेन ड्राइवर ने केबिन मैन की जानिब से रुकने के इशारे पर ब्रेक तो लगाई मगर ट्रेन ना रुक सकी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पटरी पर ऑयल टैंकर फंसने और ट्रेन के उससे टकराने में 5 से 10 मिनट लगे। अरशद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
अभी आपको बड़ी खबर देंगे। पाकिस्तान जाना चाहता हूं, मेरे रिश्तेदार मुझे भारत से ले जाएं। भारत की दिल्ली जेल में बंद 10 साला बाबुल की यह फरियाद है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सिफारती जराये के मुताबिक भारतीय जेल में पाकिस्तानी बच्चा बाबुल इलियास कैद है। बाबुल का दावा है कि उसके माँ बाप पाकिस्तानी हैं और वालिद भारत में इंतकाल कर गया। वालदा ने एक बंगाली से शादी कर ली है। 10 साला बाबुल इलियास कराची का रहने वाला था। वालदा ने बंगाल में शादी कर ली। बाबुल घर से भागकर भारत पहुंच गया। पाकिस्तान जाना चाहता हूं, भारत से ले जाएं। दिल्ली जेल में यह कैद बच्चा जिसने ये फरियाद की है। 10 साला बाबुल इलियास कराची का रिहायशी है। वालिद भारत में इंतकाल कर गया। और अभी आपको बताएं, सेनेट ने फौजी अदालतों के कयाम में तौसी का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन के दस्तखत के बाद यह बिल आइन का हिस्सा बन जाएगा। फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तौसी हो जाएगी। शहरयार खान तफसील बताएंगे। सेनेट में फौजी अदालतों के कयाम की मुद्दत में तौसी का बिल 2017 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। राय शुमारी में 81 सेनेटर्स ने हिस्सा लिया। बिल के हक में 78 और मुखालफत में सिर्फ 3 वोट आए, जबकि JUI के सेनेटर्स ने वोट नहीं डाला। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की तरफ से भी बिल की मुखालफत की गई। फौजी अदालतों की मुद्दत में 7 जनवरी 2017 से तौसी शुमार होगी। सदर मुमलिकत 28वीं तरमीम की मंजूरी देंगे, जिसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। जबकि वजीर कानून जाहिद हामिद की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के क़याम से मुताल्लिक़ करारदाद को भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। 28वीं तरमीम 7 जनवरी 2017 से लागू होगी। 2 साल की मुद्दत खत्म होने पर तरमीम को मनसूख तस्वर किया जाएगा, जबकि दहशतगर्दी, रियासत के खिलाफ संगीन फेल, मजहब और फिरके के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। गिरफ्तार मुल्जिम को जुर्म बताकर 24 घंटों के दौरान फौजी अदालत में पेश करना होगा। मुल्जिम को वकील करने की इजाज़त होगी और कानूनी शहादत का इतलाक होगा। शहरयार खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब ने लोधरा में मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में सबका सफाया कर देंगे। मुल्क के वसाइल लूटने वालों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने लोधरा की आवाम के लिए अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान और लाहौर में रोजगार स्कीम का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला पंजाब ने लोधरा में सियासी मैदान लगाया और हरीफों को निशाने पर लिए रखा। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में भाई, नौजवान और बहनें मिलकर अगले इलेक्शन में तमाम मुखालिफ सियासी पार्टियों का सफाया कर देंगी। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी वालों को भी खरी खरी सुना दी। एक सियासी पार्टी के लीडर ये कह रहे थे कि यहाँ पर पंजाब में सड़कें बनाई जाती हैं कमीशन लेकर, तो मैंने जवाब में कहा कि जनाब पंजाब भी आपका घर है, दिन रात यहाँ पर आए, मगर पहले कराची का कूड़ा करकट साफ करवा लें, उसके बाद दूसरी बात करें। शहबाज शरीफ ने जहां मुखालफिन पर तनकीद के तीर खूब बरसाए, वहीं लोधरा में अरबों रुपए के लंबे चौड़े तरक्याती मंसूबों और 20 एयर कंडीशन बसें देने का ऐलान भी किया। वज़ीर आला पंजाब ने अरफा करीम टावर लाहौर में रोजगार प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कहते हैं अगर नौजवानों ने वोट दिए तो इन मंसूबों को मजीद आगे बढ़ाएंगे। उधर सिंध असम्बली के अरकान आवाम के मसाइल पर तो यकजुबान न हो सके, मगर अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का मामला आया तो कोई दूसरी राय सामने न आई। इजलास में ब्यूटी पार्लर मौजूए बहस बना तो स्पीकर आगा सिराज के चुटकुलों ने ऐवान में कहकहे बिखेर दिए। सिंध असम्बली के इजलास का अहवाल बताएंगे वकील राव। सिंध असम्बली के इजलास में अवाम के मसाइल छोड़ अरकान की तनख्वाहें बढ़ाने और ब्यूटी पार्लर बनाने पर बहस होती रही। इजलास में MQM के रुकन दीवान चंद चावला ने तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज दी तो हुकूमती अरकान ने फौरन हाँ में सर हिला दी है। बहुत सहूलतें होती हैं सर मेंबरान असम्बली के मेंबरान को जो यहाँ अभी तक मुयसर नहीं हो सकी, और ये लोग दोस्त बहुत मेहनत भी करते हैं। दूसरे सूबे तो ऐसा कर चुके
हम क्यों इतने पसोपेश से काम ले रहे हैं। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने बातों बातों में न सिर्फ निसार खोड़ों की तारीफों के पुल बांधे बल्कि अरकान असम्बली के लिए ब्यूटी पार्लर की नई सहूलत का राज खोलते हुए फायदा उठाने वालों की जानिब इशारा भी कर दिया। ब्यूटी पार्लर होगा जो नंद कुमार साहब की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो बालों के उनके आधे बाल वाइट हो गए, आधे काले हैं, तो उनको काले करेंगे जो वाइट हो गए हैं। स्पीकर को तनख्वाहें बढ़ाने की तजवीज ऐसी दिल को लगी कि फौरन सिलेक्ट कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। सिलेक्ट कमेटी में भी कॉन्स्टिट्यूटेड। सिंध असम्बली के इजलास में अरकान की खुश गपियों से ऐसा लगा जैसे सूबे के तमाम मसाइल हल हो चुके हैं और रावी चैन ही चैन। लिखता है वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बड़ी खबर देंगे आपको। नेशनल टेस्टिंग सर्विस पहले ही ऑडिट में फंस गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस की कोई पॉलिसी रूल्स नहीं। नेशनल टेस्टिंग सर्विस पहले ही ऑडिट में फंस गई। अरबों रुपए की बेजाब्तगी। भर्तियों और तालीमी इदारों में दाखिलों के टेस्ट लेने वाले NTS के पहले ही ऑडिट में अरबों रुपए की बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में कॉमसेट्स ने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मंजूरी के बगैर 68 करोड़ रुपए NTS को ट्रांसफर किए। NTS को मैकेनिज्म के बगैर मुल्क भर के इम्तिहानात से 6 अरब 40 करोड़ रुपए मौसूल हुए। इस हवाले से NTS के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरजादा खान का कहना है कि फंड्स की ट्रांसफर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी से हुई। NTS के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं जो पहले ही ऑडिट में फंस गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस की कोई पॉलिसी रूल्स नहीं। भर्तियों और तालीमी इदारों में दाखिलों के टेस्ट लेने वाली NTS के पहले ही ऑडिट में अरबों रुपए की बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में कॉमसेट्स ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बगैर 68 करोड़ रुपए NTS को ट्रांसफर किए। NTS को मैकेनिज्म के बगैर मुल्क भर के इम्तिहानात से 6 अरब 40 करोड़ रुपए वसूल हुए। इस हवाले से NTS के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरजादा खान, जिन्होंने कहा कि फंड्स की ट्रांसफर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी से हुई है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस पहले ही ऑडिट में फंस गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं गाड़ी पर आसमानी बिजली गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ताहम इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी सड़क पर जा रही है कि अचानक उसके पिछले हिस्से पर आसमानी बिजली गिर पड़ती है। बिजली गिरते ही गाड़ी जोरदार झटके के साथ आगे की तरफ जाना शुरू करती है। ताहम ड्राइवर गाड़ी पर काबू पा लेता है। बाद में ड्राइवर समेत तमाम अफराद जलती गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं आसमानी बिजली गाड़ी पर गिरने के। जैसे ये बिजली गिरी है तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई और उसके फौरन बाद ड्राइवर ने इस गाड़ी को कंट्रोल किया, कंट्रोल में लाया, रोका इस गाड़ी को और फिर गाड़ी से निकले। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन अभी न्यूज अपडेट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रावलपिंडी में शहीद मेजर मुदस्सिर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। गर्मी का झटका। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई। और स्टेट बैंक अब्दुल सत्तार ईदी की याद में 50 रुपए का सिक्का 31 मार्च को जारी करेगा।